नमस्कार, मैं ज्योति शर्मा और आज मैं मौजूद हूँ उत्तराखंड स्थित जीबी पंत नगर यूनिवर्सिटी में, जहां अखिल भारतीय कृषि औद्योगिक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पंतनगर में ग्राम रायपुर भगवानपुर हरिद्वार के प्रगतिशील किसान रवि किरण सैनी द्वारा 4 दिवसीय किसान मेले का शुभारंभ किया गया। एक 110वां कुंभ मेला, जिसका हम नाम ही कृषि कुंभ कहते हैं, इस किसान मेले का आगमन पर जो आप सभी हैं, एक बार फिर से आप सबका स्वागत करना चाहूंगा विश्वविद्यालय की ओर से। आप जानते हैं कि इस मेले की खास विशेषताएं होती हैं, जिसकी आपको पहले से आभास है कि मैंने क्यों जाना है। बीच प्रदर्शनियां, आपस में मेलजोल और ये बातचीत, 4 चीजें पक्की हैं जो हर साल होती हैं। बदलता क्या है? बदलता सिर्फ ये है कि बीजों में कोई नई चीज, प्रदर्शनी में कोई नई तकनीक, बात हालात में नए मुद्दे जो आज भी हुए, यहाँ से शुरुआत हुई, आशा है आप 4 दिन ऐसे ही करते रहेंगे, वो चीजें बदलती रहते हैं। मेन सब्जेक्ट तो हमारा एक रहता है, बातें बदलती रहती हैं। 2 साल के बाद इस बार जो हमारा कृषि कुंभ यूनिवर्सिटी में चल रहा है, इसमें वैसे तो काफी परिवर्तन देख रहे हैं। पहले जो हमें फीस मिलते थे या ये चीजें मिलती थी, जो काफी परिवर्तन हो गया। इस बार मैंने देखा हर किसान ऑर्गेनिक खेती वो चाहता है कि मैं ऑर्गेनिक खेती करूँ, जिससे हम बीमारियों से बचें, हमारा परिवार बचे, हमारा देश बचे और हमारी संपदा बचे। इसलिए मैं यहाँ के जो हमारे प्रोफेसर हैं, यहाँ के हमारे साइंटिस्ट हैं, मैं उनको भी बधाई देना चाहता हूँ कि इस मेले में ऑर्गेनिक खेती की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। इसके लिए बधाई के पात्र है और हम सब हर तरीके से सरकार की तरफ से भी इसमें सहयोग करवाएंगे, सहयोग देंगे, ताकि हम अपने आप को बचा सकें। जिसमें किसानों के लिए करीब 200 से अधिक स्टॉल बनाए गए। गौरतलब है कि इस कृषि मेले में अप्रैल के कृषि मेले के मुकाबले ज्यादा भीड़ देखने को मिली। तो वहीं इस मेले में कोविड नियमों का पूरी तरह से पालन करते हुए भ्रमण के दौरान सामाजिक दूरी बनाए रखी और इस मेले में सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों के किसानों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। चलिए मेरे साथ और देखते हैं क्या कुछ नया देखने और जानने को मिलता है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम फतेहजीत सिंह है। तो आप कहाँ से आए? मैं सितारगंज से आया हूँ। उत्तराखंड से यहाँ के मेले को विजिट करने। मेले में विजिट करने क्या आए हैं? ऐसा है कि खेती जो है महंगा सौदा हो गया है, तो हम ये देखने आए हैं कि कोई ऐसा हो जो कम खर्च से ज़्यादा हम बेनिफिट ले सकें। कुछ ऐसे यंत्र हों, कुछ ऐसे आगे प्रोडक्ट हों जो हम कम खर्चे में उसका ज़्यादा लाभ ले सकें और खेती आसानी से कर सकें। मैं सितारगंज उधम सिंह नगर से आया हूँ और मेनली मैं गन्ना खेती मैं गन्ने की खेती करता हूँ काफ़ी बड़े एरिए में, और मैं गन्ने की खेती की लागतें बहुत बढ़ रही हैं। मैं मेले में इसलिए आया था कि कोई नई टेक्नोलॉजी, नए इम्प्लीमेंट्स देखने के लिए कि जो उसकी लागत कम की जा सके। और मैंने 2-3 चीज़ें यहाँ देखी हैं जो मुझे बहुत पसंद आई हैं। मैं एक तो रिवर्स रोटावेटर यहाँ आज मैंने फाइनल कर दिया है, वो खरीदूँगा। और एक खेती के लिए छोटे ट्रैक्टर जो आए हैं गन्ने की खेती के लिए, उसमें मैंने 2-3 ट्रैक्टर देखे हैं आज। तो वो कंपनियों के जो मुझे उसमें मैं देखूँगा, कंपनियों में जाके जो रेट वगैरह का मैं कंपेयर करूँगा, जो मुझे ठीक मिलेगा वो परचेज करूँगा, और उससे मेरा टाइम भी बचेगा और लेबर की कास्ट मेरी बचेगी। इसलिए मैं आज किसान मेले में आया हूँ सितारगंज से। मैं ये इम्प्लीमेंट सब देख रहा हूँ जो आए हैं, नई मशीनें हैं, तो थोड़ा सा इसमें ये दिक्कत आ रही है किसानों को कि रेट जो है बहुत ऊंचा है, क्योंकि हर चीज़ के रेट बढ़े हुए हैं। लोहे का रेट मार्केट में ज़्यादा है, तो इम्प्लीमेंट का भी उसी हिसाब से ज़्यादा होगा। तो इसमें सरकार अगर सब्सिडी दे
तो थोड़ी सी किसानों को आसानी हो जाएगी। बड़े किसान तो खरीद सकते हैं, छोटे किसान के लिए फिर ये बहुत टफ है। मेले में विवि के बाहरी शोध केंद्र, कृषि विज्ञान केंद्र तथा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति की विभिन्न शाखाओं ने अपने उत्पादों का मेले में प्रदर्शन किया। इसी के साथ मेले में विवि व विभिन्न फार्मों की ओर से पर्वतीय क्षेत्रों के लिए छोटी मशीनों और कृषि उपकरणों का शानदार प्रदर्शन किया गया। विवि की ओर से उत्पादित खरीफ के धान, मक्का, अरहर, मूंग, उड़द, सोयाबीन एवं सब्जियों की वैज्ञानिक पद्धति की जानकारी भी किसानों को दी गई। इसके अलावा विभिन्न शोध केंद्रों द्वारा उत्पादित सब्जियों, फूलों, फलों के पौधों और बीजों की भी बिक्री की गई। अगर देखा जाए फर्स्ट डे के हिसाब से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है और मेरे हिसाब से फार्मर्स ने तो हमेशा से कोविड वॉरियर का काम करा है और जब भी कोविड की इतनी बड़ी आपदा आई बट फार्मर्स ने अपना काम नहीं छोड़ा। तो वैसे जी आज भी फार्मर्स का बहुत अच्छा है यहाँ पे। कई ग्रुप्स भी आए थे और इंडिविजुअली फार्मर्स आए हैं। आज हमने इनफैक्ट 1-2 ट्रैक्टर्स भी बुक करे हैं, फार्म इक्विपमेंट्स भी और बुक करे हैं। तो इफ़ यू कंपेयर इट टू योर यूजुअल टाइम्स और कोविड टाइम्स को अगर आप कंपेयर करें तो आज मेरे हिसाब से फार्मर का फ्लो अच्छा था और आई होप और कल को अच्छा। फिजिक्स अगर थोड़ी सी स्टडी करें तो जितनी आप स्पीड बढ़ाते जाते हैं आपकी पावर उतनी कम होती जाती है। तो यूजुअली ये होता था कि ट्रैक्टर्स जब लो की स्पीड में चलते थे तो उसकी स्पीड कम रहती थी और मडिंग अप जिसको हम मिट्टी चढ़ाते थे जब गन्ने में तो उसमें ट्रैक्टर की स्पीड कम रहती थी जिसकी वजह से प्रॉपर मिट्टी नहीं चढ़ पाती थी। अभी ये ट्रैक्टर्स हाई लो के साथ एक मीडियम गियर भी इन्होंने इनिशिएट कर दिया है इसमें। इंजन में क्या है कि इंजन में सबसे पहले 3 पिस्टन का इंजन दिया है। किसी भी अन्य ट्रैक्टर कंपनी का आपको 27 हॉर्स पावर का भी पैसा नहीं मिलेगा जिसमें 3 सिलेंडर का इंजन है। सब ट्रैक्टर 2 सिलेंडर में 1 सिलेंडर में आपको मिलेंगे। तो 3 सिलेंडर करने का काम क्या होता है, मतलब क्या है कि जितना पिस्टन्स की संख्या ज़्यादा रहेगी उतना ही हर पिस्टन के हिस्से में जो रेगुलेशंस पर मिनट है वो कम आएंगे। जितना कम रेगुलेशंस आएंगे उतनी उसकी गिरावट कम होगी। उस वजह से इसकी इंजन की ज़िंदगी है वो भी दूसरे ट्रैक्टर के कंपेरिजन है वो ज़्यादा लंबी है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, आगे ट्रैक्टर की तरफ ही चलते हैं। पूरा का पूरा ऑयल और हवा को मिक्स करता है वो पहले से, उसका एक बहुत अच्छा मिक्सचर बनाता है। उसके बाद आपका जो पावर वाला स्ट्रोक कंप्लीट होता है उस वजह से जो उसकी आउटपुट है वो और ज़्यादा बढ़िया से निकल के आती है। इस मेले में हम काफ़ी सारी मशीन लेके आए हैं, जैसे कि हमारी कंपनी जो हैप्पी सीडर के नाम से जानी जाती है। ठीक है, हैप्पी सीडर लेके आए सबसे पहले। उसके बाद में हम जो आज का टाइम है जैसे कि लेबर वगैरह आपने बात की थी कि कोविड के बाद में फार्मर्स को जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी वो आई थी लेबर में। तो धान की जो खेती थी उसमें लेबर की बहुत शॉर्टेज रही थी और जो लेबर कॉस्ट थी वो बहुत ज़्यादा थी। उसका जो है समाधान निकालने के लिए हमने एक मशीन रेडी की है जिसका नाम है DSR कम मल्टीप्लांटर। ये जो मशीन है वो धान की सीधी बुआई करती है, इसमें किसी भी लेबर की जरूरत नहीं पड़ती है। आप जैसे गेहूं बोते थे धान में ऐसे ही जो नमी मेंटेन कर करके आप अपना धान जो है वो बो सकते हैं और धान के साथ साथ आप उसमें जो फर्टिलाइजर स्प्रे वगैरह है नदियों के लिए वो भी कर सकते हैं। इतना अच्छा तो नहीं है जितना पिछले 2-3 साल पहले लगता था, उससे तो कुछ कम है, लेकिन स्टार्टिंग हो गया पिछले कोरोना के समय के बाद। नए बीज मिलते हैं, अनुदान किए हुए अच्छी ब्रेड मिलती है, ब्रेडर मिलते हैं, उसका यूज कर सकते हैं। रिजल्ट कैसा मिलता है सर आपको? जो ब्रीडर होते हैं उनका रिजल्ट मिलता है। नए ब्रीडर आते हैं उनसे फाउंडेशन तैयार करते हैं, सर्टिफाइड तैयार करते हैं। तो आप यहाँ पे कौन सी बीज लेने के लिए आए हैं जो उम्मीद है कि हाँ मैं इस फसल के लिए इस बीज को लेना? अभी फिलहाल गेहूं का सीजन आने वाला है तो गेहूं के बीज के लिए आए हैं मेनली। तो काफ़ी समय के बाद दोबारा मौका मिला है मेले में आने का और काफ़ी उत्साह है इस समय, क्योंकि बहुत समय से लोग घरों में थे और जो नई तकनीक की जानकारी थी उसका अभाव तो हो ही रहा था। तो निसंदेह पाटनगर किसान मेला जो है ये लेटेस्ट मशीनरी के बारे में अपडेट तो देता ही है। तो हमें भी उम्मीद है कि आज पहला दिन है। ये मेन हमारे पास जो BCS जो है मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा। BCS जो इटली की कंपनी है जिसने लुधियाना के अंदर अपना प्लांट डाला। तो हमारे पास बहुत सारी मशीन आती है जिसमें से हमारा एक मेन प्रोडक्ट है क्रॉप रीपर बेंडर हार्वेस्टर, जो कि आप जैसे देख सकते हैं मेरे पीछे ये मशीन खड़ी हुई है। इसका मेन पर्पस है ये गेहूँ काट के हाथ उसके पूरे बांधते। तो जैसे 1 एकड़ कटाई के लिए 10 लेबर वाले लगते हैं, वहाँ पर ये एक अकेली मशीन जो है काम करती है। 1 दिन के अंदर ये कम से कम 8 से 10 एकड़ गेहूँ की कटाई और बनाई का कार्य करती है। बहुत ही उम्मीद है खरी उतरती है ये मशीन। दूसरा, किसान इससे जो अपनी आजीविका बहुत अच्छे तरीके से चलाते हैं। इस मशीन से लोग दिन भर में
करीब सारा खर्चा काट के 10 से 15 हज़ार रुपये की इनकम जो है वो जनरेट कर लेते हैं। ये हाइड्रोलिक है, इसको खोलना बहुत आसान है और मैकेनिकल वर्क करना इसके लिए बहुत आसान है। इसमें 4 सिलेंडर इसी कंपनी का है, 12-12.5 कुंटल की हाइड्रोलिक है। इसमें कोई भी कार्य करना होता है तो उसको आसानी से किया जा सकता है। इसमें हीट गार्ड है जिससे कि ड्राइवर को गर्मी नहीं जाती। इससे किसान चलाने वाला ड्राइवर है बहुत सेफ रहता है। हीट गार्ड साइड से गर्मी आती है तो यहाँ से कवर हो जाती है। गियर बॉक्स है, गियर लीवर है और हाई लो है, जिसमें जो है 9 गियर है और 3 रिवर्स है, 12 गियर है। इसमें पूरा पैनल है, इसमें फ्यूल, RPM मीटर, ये सारा इसमें रहता है। और इसमें ये आपका मोबाइल चार्जर है, इसमें मोबाइल चार्जर लगा सकते हैं। और इसमें GPS भी लगा हुआ है, कहीं भी आपका ट्रैक्टर है कितने किलोमीटर चला है, कैसे इसको यूज़ करते हैं। इसे इसमें ट्रॉली जोड़ने के लिए, दूसरे इम्प्लीमेंट जोड़ने के लिए, जैसे कल्टीवेटर है, 11 टिलर का एक कल्टीवेटर भी चलाता है, 6 फीट का रोटी चलाता है। प्रोडक्ट पिछले दिनों लॉन्च किया था सैनिफोर्स, क्योंकि फार्मर को रिक्वायरमेंट होती है फास्फोरस की, और DAP के माध्यम से और NPK के माध्यम से पूरा फास्फोरस पौधे को नहीं मिल पाता, वो पूरा घुल नहीं पाता। तो इसलिए उससे सलाह दी जाती है कि 11 बीटा सैनिफोर्स 23% इसके अंदर फास्फोरस है और पूरे का पूरा मिलता है पौधे को। 3% इसके अंदर नाइट्रोजन है और 3% इसके अंदर कैल्शियम। तो ऊपर से यदि आलू की फसल की बात करें तो 25 दिन पर इसका स्प्रे कर सकते हैं और 45 दिन पर स्प्रे कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरत फास्फोरस की बात करें तो आलू को होती है, और आलू में DAP के मुकाबले सस्ता भी है और बहुत अच्छा स्रोत है फास्फोरस का। तो हम किसान भाइयों को यही बता रहे हैं कि फास्फोरस के रूप में आप 11 बीटा सैनिफोर्स का स्प्रे कराइए, बहुत बेहतर रिजल्ट मिलेंगे, उसकी यील्ड भी बढ़ेगी और उसका पैसा भी बचेगा। बात करें तो 550 रुपये प्रति एकड़ का खर्चा उसका आता है। यदि दूसरे माध्यमों से फास्फोरस वो देंगे तो बहुत महंगा भी उसको पड़ेगा और हमारी ज़मीन भी खराब हो जाती है और वो कॉस्टली भी पड़ता है। ये पूर्णतः सेफ है ज़मीन के लिए भी, वातावरण के लिए भी, और पैदावार इससे बहुत अच्छी बढ़ जाती है। हमारे जो यंगस्टर्स जो है वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वो भी इस मेले का हिस्सा बनने आए, तो जानते हैं उनकी भी राय इस मेले को लेकर क्या कुछ है। तो क्या नाम है आपका? मैं गौरव गंगवार। आप कहाँ से आए? मैं नवाबगंज हूँ, डिस्ट्रिक्ट बरेली, यूपी से। बरेली से आप यहाँ पंतनगर आए हैं मेले को मतलब घूमने के लिए, यहाँ पे खरीदने के लिए आए हैं? मैम बीज खरीदने आए हैं और प्लांट्स हैं बहुत अच्छे, बहुत पुराना मेला लगता है, काफ़ी अच्छा है यहाँ देखने के लिए, इसलिए आते हैं हम लगभग हर वर्ष में आना जाना है। हमारे साथ जो है वो हमारे कृषि जागरण की सरिता जो है मार्केटिंग में है, वो भी हमें मिल गई है और काफ़ी खुश भी लग रही है मैम। तो चलिए इनसे जानते हैं कि काफ़ी खुशी इनके चेहरे में दिख रही है, तो इनको कैसा लग रहा है इस मेले में आकर और क्या कुछ रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है? हाँ मैम, यहाँ से मुझे अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है। मैं काफ़ी फार्मर से भी मिली और बहुत सारी स्टॉल से भी मिली, तो यहाँ पे कुछ नई टेक्निक्स यहाँ पे आए हो और कुछ काफ़ी कपड़ों से लेके प्रोडक्ट्स लोग करके आ रहे हैं। मकसद क्या है कि जो बेरोजगार है 18 से 45 साल तक, उनको यहाँ से पलायन ना हो, उनको वो क्राइम की ओर ना जाए, ना वो नशे की ओर ना जाए, उनको रोजगार देने का एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए बहुत नीड है आज की यूथ के लिए, क्योंकि हमारे देश में वैसे भी यूथ का परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। उस यूथ को हमने एक वो देना है कि वो पलायन न करे, वो अपने ज़िले से न जाए, अपने ब्लॉक से न जाए, और वो इसी ज़िले में रहे। और इसीलिए जो कॉन्सेप्ट है MORD का, उसके अंतर्गत हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देते हैं। वहाँ पर रहने की सुविधा भी है और वहाँ पर खाने की भी सुविधा है, और उसके बाद उनका एक सर्टिफिकेट मिलता है आफ्टर ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग के बाद हम लोग उनको फॉलोअप भी करते हैं। मेले में कुछ महिलाएं भी मिली हैं, तो जानते हैं उनका इस मेले को लेकर रिव्यू कि उन्हें ये मेला कैसा लग रहा है। तो कैसा लग रहा है आपको मेला? आप कहाँ से आए? जैसे बोलते ना किसान भाइयों को हमेशा रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन महिलाओं को कहीं नहीं बोला जाता कि किसान बहनें भी कुछ करती है। तो इसको लेकर आपको क्या कहना है कि किसान मतलब उनका कितना से कितने योगदान? बहुत किसान महिलाओं का भी है, इसके ना 80% रहता है कम से कम हमारे क्वालिटी के बीज लाए हैं, और जैसे किचन गार्डन लगी हुई है और हाइब्रिड सीड्स भी हमारे पास है, और गेहूं का सीड है, मटर का सीड है, मस्टर्ड है,
हाइब्रिड। तो हम पिछले कई सालों से यहाँ काउंटर लगाते हैं और लगातार हमारे जो किसान भाई हैं जो लगातार हमारे से टच में होने आते हैं, हमारे पास भी आते हैं और हमसे ही 20% लेके जाते हैं। बीज हमारी कंपनी महाराष्ट्र बेस्ड कंपनी है रावलवाड़ी में। तो माइको प्राइवेट लिमिटेड पुराना नाम है अपने हाइब्रिड सीड के लिए, और बीटी पे टेक्नोलॉजी पे सबसे पहली कंपनी है जो इंडिया में बीटी टेक्नोलॉजी लेके आई। और आज ये हमारे पास पूरे रेंज है वेजिटेबल में, चाहे कैलीफ्लावर है, कैबेज है, टोमेटो है, ब्रिंजल्स ऑल टाइप के, चाहे लॉन्ग में ग्रीन में ले लो, आप पर्पल में ले लो। भरता सेगमेंट नमकरण हमारा बहुत बड़ा ब्रांड है, ऑल ओवर इंडिया 90% हम पूरा मार्केट को शेयर कर रहे हैं। बोटल गार्ड माइको की बरद 4 नंबर 8 नंबर, ये मार्केट में हर फार्मर आप किसी से पूछेंगे सब जानते हैं माइको का, बहुत बड़ा ब्रांड है। और अभी चिली में कंपनी ने सबसे इंडिया में सबसे बड़ी बात है कि 100 करोड़ अकेले एक प्रोडक्ट से इस साल का पूरा किया है, वॉल्यूम किया है बिजनेस के बाद में। हमारा है ये हमारा मिट्टी को इक्वल करने की काम में आता है। इक्वल का मतलब हो गया कि जैसे कि जब किसान क्रॉप करता रहता है उसको कल्टीवेट करता है, कल्टीवेट करने के बाद मिट्टी का जो साइज है ऊपर नीचे हो जाता है। और इक्वल करने के लिए पानी लगाते हैं, पानी का डीजल लेकर साल में एक बार यूज करना चाहिए, बट जानकारी न होने की वजह से हम लोग पहले टैंक में चलाते थे तो सादा होता था एकदम। कंप्यूटराइज होता है तो टेक्निकल मैच करते हैं ये चलता है, सीट पड़ रहा है वो सारी चीज़ें पैसे से ही करते हैं। पैसा जब इन्वेस्ट करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा कर देते हैं, जो लेकिन जब कमर्शियल निकल के आती है जो हमारा बेनिफिट आना चाहिए उतना नहीं आ पाता है। We are displaying only Vaders and we have our new arrival Strachey 100 which is in 7.4 HP and 270cc engine। और इसके बारे में अगर टेक्निकल जानकारी मैं देना चाहूँ आपको तो काफ़ी अच्छा ये वेडर, इसकी स्पेसिफिकेशन काफ़ी अच्छी है। 2 से 4 फुट की विड्थ में काम कर सकते हैं, मीन्स कि आप इसको अपनी नीड के अकॉर्डिंग कम और ज़्यादा कर सकते हैं। आपका गैप रो टू रो गैप अगर आपका कम है तो मिनिमम आप इसको 2 फीट तक इसकी कल्टीवेशन की वेट को कर सकते हैं। और डेप्थ की अगर हम लोग बात करें तो 1 से 6 इंच तक आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द ड्रैग बार असेंबली। क्योंकि इसका हिली एरियाज में हम ट्रांसपोर्टेशन को लेकर परेशान रहते हैं, हैवी वीडर्स को हम लोग यहाँ पे यूज़ नहीं कर पाते। यही रीज़न है कि यहाँ पे छोटे ट्रैक्टर या पावर टिलर की भी डिमांड उतना नहीं है, तो उसी हिसाब से बहुत हल्का वीडर है। इसकी वेट अगर आप लेना चाहें 80 से 90 किलो का वीडर है जिसको 2 इंसान ईजिली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं ऊपर से लेके नीचे तक। ठीक है, रही बात इसकी स्टार्टिंग की तो ये बहुत अच्छा, क्योंकि पेट्रोल इंजन होने की वजह से इसकी स्टार्टिंग बहुत इजी है। इसको एक रस्सी से आप लोग स्टार्ट कर सकते हो क्योंकि मिट्टी बहुत अच्छा बारीक कर दे रहा है। कल्टीवेशन इसका इतना कल्टीवेशन क्वालिटी इसकी लैंड को कितना अच्छी तरह से कल्टीवेट कर रहा है कि उसमें जो सोइल्स हो रही है, जो क्या कह सकते हैं प्रोडक्शन हो रही है, प्रोडक्टिविटी आ रही है, वो बहुत अच्छी आ रही है किसानों के लिए। मतलब इसमें इसी से हमने 4 आइटम हमने कोई इसका टर्निंग रेडियस जो है वो साइड से कम, क्योंकि हमने जो इसमें पावर स्टीयरिंग जैक लगाया है ना ये डबल है, इसमें गाड़ी हमारी बैलेंसिंग रहेगी और टर्निंग रेडियस हमारा कम रिप्रेजेंट किया है यहाँ पे अच्छे से। और कुछ रोड से नहीं करूँगा, इसको सबसे ज़्यादा किसान लोग पसंद कर रहे हैं उनके लिए ये हमारे पास मशीन है किसानों के लिए। जैसे सबसे पहले अपने पास मशीन लिखी है यहाँ पे, ये पाउडर है, ये टूलिंग पाउडर है अपना, इसमें बैक रोटरी भी है और फ्रंट रोटरी भी है। इसके बहुत सारे फायदे हैं किसान को, इससे जुताई कर सकते हैं खेत की, गन्ने की सब्जी बुआई करनी हो कर सकते हैं, स्प्रे मशीन अटैच कर सकते हैं, इसके बाद में रिपर लगा के गेहूँ धान की हार्वेस्टिंग कर सकते हैं इससे। तो ये मल्टीपर्पज़ मशीन है मेरे पास। इस मशीन से वो जो बड़े ट्रैक्टर आते हैं ना वो सभी काम इस मशीन से कर सकते हैं। तो जो इसका लुक है, वो जो इसका साइज़ है वो भी कॉम्पैक्ट है, तो बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, सभी ऑपरेट कर सकते हैं, इजीली ऑपरेट कर सकते हैं। हाँ जी मैम, महिलाएं करती हैं मैम, हमारे पास काफ़ी सारे वीडियो भी हैं, काफ़ी सारे फार्मर भी ऐसे हैं जो महिलाएं खुद चलाते हैं छोटे खेत के अंदर। आपको कुछ बताना चाहूँगा, स्टार्ट करते हैं ये जो मॉडल आप सामने देख रहे हैं
ये मॉडल है 545 और 580 पेट्रोल वर्सन है और किसान भाइयों के लिए बहुत ही उपयुक्त मशीन है क्योंकि ये उनका फील्ड है, ये मैं अपने हिसाब से बोलूँगा उनका फील्ड है। कारण ये है कि आप सिंगल मशीन पे मतलब बहुपयोगी मल्टीपर्पज आप इसको यूज कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें स्टैंडर्ड तो आपको ये मशीन आएगी, इसके साथ ये बिस्किट आएगा, लेकिन इसके अलावा अगर किसान भाई गन्ने के लिए या फिर केले के लिए या फिर आलू या इस तरह से अन्य किसी भी फसल के लिए अगर उपयोग करना चाहें तो इसमें जो हमारा पीटीओ शाफ्ट है पीछे आप देखिएगा तो पीटीओ शाफ्ट में लगा करके वाटर पंप, स्प्रेयर, टीचर, बैक रोटरी इस तरह से बहुत सारे प्रोडक्ट अटैचमेंट हम इसे यूज कर सकते हैं। दे रहे हो काफ़ी सक्सेसफुली ये रन कर रहा है, किसान इनसे बहुत ही सेटिस्फाइड है। ये एक फसल की मतलब कंप्लीट साइकिल के लिए बहुत ही उपयुक्त मशीन, बहुत ही स्टार्ट है, बहुत ही पावरफुल इंजन है और कंपनी की वारंटी सर्विस सब कुछ बहुत ही अच्छी तरह से मुहैया करा रही है। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।